रखा है। शिक्षण प्रतिमान आंग्ल भाषा के टीचिंग मॉडल का हिंदी रूपांतरण है। प्रतिमान का अर्थ है किसी विशेष के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिपादन में आधार का कार्य करते हैं। इस प्रकार शिक्षण सिद्धांत के लिए प्रतिमान परिकल्पना का कार्य करते हैं। कहने का मतलब है जो हम मॉडल दिखाते हैं बच्चे को, उससे वह उस टॉपिक की कल्पना कर लेता है, या कोई भी, जैसे हम कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं या कंप्यूटर का मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वह कंप्यूटर के बारे में इमेजिन कर सकता है, कल्पना कर सकता है। अब शिक्षण प्रतिमान क्या होता है? तो पाठ्यक्रम होता है शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान के अंदर क्या क्या आता है? तो पाठ्यक्रम आता है, प्लस साधन आता है, शिक्षण आता है और सीखना आता है। पाठ्यक्रम तो अपनी किताब होती है ही, साधन का मतलब टीचर हो गया साधन, शिक्षण का मतलब जो टीचर टीचिंग करवा रहा है वो हो गया, और सीखना बच्चा है वो सीखता है। ठीक है। शिक्षण प्रतिमान की कुछ परिभाषाएं हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये एक परिभाषा सब में लिख के आनी होती है। तो H.C. विल्ड के अनुसार शिक्षण प्रतिमान क्या है? तो प्रतिमानों का अर्थ किसी रूपरेखा तथा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को डालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। यानी प्रतिमान का अर्थ है किसी रूपरेखा तथा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को डालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। यह है H.C. विल्ड के अनुसार। अब हाइमेन के अनुसार क्या परिभाषा है? तो प्रतिमान शिक्षण के संबंध में विचार करने तथा सोचने की एक रीत है जिसमें उसके निश्चित तथ्यों को संगठित, विभाजित तथा तर्कसंगत व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये है हाइमन महोदय के अनुसार। उसके बाद में शिक्षण प्रतिमानों के, ये आप देख सकते हो, पढ़ो तो बाकी दो परिभाषा बहुत होगी, इनफ है। शिक्षण प्रतिमानों में 6 क्रियाएं निहित है। यानी शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं? तो देखिए, सीखने की निष्पत्ति को व्यवहारिक रूप देना, यानी सीख रहा है उसको व्यवहार के रूप में हम प्रैक्टिकली दिखा सकें कि इस टॉपिक के बारे में, जैसे कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ा रहे हैं तो उसको एक मॉडल दिखा देते हैं, तो वो एक व्यवहारिक रूप हो गया। ऐसे उद्दीपन का चयन करना जिनसे विद्यार्थी अपेक्षित अनुक्रिया कर सके। उद्दीपन का चयन मतलब जिसको चूज किया हुआ है, जैसे कंप्यूटर है तो उसको कल्पना कर सकता है मॉडल दिखाने के बाद में। ऐसे मानदंडों को व्यवहार का निर्धारण करना जिनसे विद्यार्थियों को निष्पत्ति को देखा जा सके। सहमी बात है ये। परिस्थितियों का विशिष्टीकरण करना, अनुक्रियाओं को देखा जा सकता है। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कक्षागत परिस्थितियों में अंतःक्रिया का विश्लेषण करके वांछित शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष युक्तियों का विशिष्टीकरण करना, मतलब बच्चा अधिकतम से अधिकतम सीख सके, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन न हो तो नीतियाँ तथा युक्तियों में सुधार करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। यदि हम कोई मॉडल है वो लेके जा रहे हैं और उससे उसका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब अधिगम नहीं हो रहा है, बच्चा सीख नहीं रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा तरीका बदलना चाहिए। एजुकेशन मेथड है, शिक्षण विधि बदलनी चाहिए, और मॉडल बताने का तरीका है वो बदलना चाहिए हमारा। शिक्षण प्रतिमान की अवधारणाएं, ये 4 आपके सामने हैं, ये नहीं पूछी जाएगी। विशेषताएं आप देखो तो विशेषताएं देख लेते हैं। शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को उपयुक्त अनुभव प्रदान करता है। शिक्षण प्रतिमान की क्या विशेषताएं हैं? शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को उपयुक्त अनुभव प्रदान करता है। मौलिक प्रश्नों का उत्तर शिक्षण प्रतिमान की दूसरी विशेषता है। इसमें सभी मौलिक प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। ठीक है, जैसे शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करता है, वह ऐसा क्यों करता है तथा उसका विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आदि। व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण प्रतिमान की तीसरी विशेषता है, इसका निर्माण व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर विभिन्न धारणाओं के अनुसार होता है। जैसे शिक्षक रटन, स्मृति या प्रत्ययों को महत्व देते हुए शिक्षण के अलग अलग प्रतिमानों का निर्माण करता है। कहने का मतलब जिससे बच्चों को रटना न पड़े, इसलिए मॉडल है वो तैयार किया जाता है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। विद्यार्थियों की रुचि का उपयोग शिक्षण प्रतिमानों की चौथी विशेषता है, अर्थात उनकी रुचि बढ़ सके शिक्षण प्रतिमानों के द्वारा। दर्शन से प्रभावित, बच्चा देखकर ज़्यादा प्रभावित होता है। मौखिक, जब टीचर क्लास के अंदर मौखिक भाषण देता है, मौखिक रूप से समझाता है, तो इतना मतलब इफेक्टिव लर्निंग नहीं होती जितनी कि उसको फ़ोटो दिखाई जाती है या मॉडल दिखाई जाती है।
तो शिक्षण सूत्र प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के आधार पर कार्य करते हैं, जिससे विद्यार्थी में उन शक्तियों को विकसित किया जाए जो व्यक्तित्व को संगठित करती है, यानी व्यक्तित्व निर्माण हो सके। इस प्रकार की एजुकेशन दी जानी चाहिए। अभ्यास तथा साधन शिक्षण प्रतिमान मानव योग्यता में विकास करके शिक्षक की सामाजिक क्षमता में वृद्धि करता है। बार बार अभ्यास करने से एवं उनको मॉडल दिखाने से टीचर है वो एकदम प्रिपेयर हो जाता है, जिसके कारण वह मॉडल दिखाने में बच्चों को सिखाने में, कोई भी टॉपिक है वो सिखाने में एक्सपर्ट हो जाता है। उसके बारे में कहा गया है। उसके बाद में हाँ, इसकी उपयोगिता, ये इम्पोर्टेंट है। शिक्षण प्रतिमानों की उपयोगिता या महत्व। शिक्षण प्रतिमान विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था में विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायता प्रदान करता है। यानी शिक्षण प्रतिमान की उपयोगिता क्या है, तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही इसका महत्व है। इसके द्वारा शिक्षण को अधिक सार्थक तथा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। 2 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट क्या है, शिक्षण में विशिष्ट प्रतिमानों को प्रयुक्त किया जा सकता है। जो कठिन टॉपिक होता है उस पर मॉडल प्रेजेंट किया जा सकता है टीचर के द्वारा। शिक्षण प्रतिमानों को सामाजिक, व्यक्तिगत, ज्ञानात्मक, व्यवहारिक पक्षों के विकास के लिए विकसित किया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमानों से ये सब हो सकता है, सामाजिक विकास भी हो सकता है, व्यक्तिगत विकास भी हो सकता है और ज्ञान में वृद्धि भी हो सकती है। और व्यवहारिक रूप में बच्चा देखता है तो ज़्यादा सीखता ही है। हम सब देखते हैं, हम सब है वो ज़्यादा टीवी पर देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं या फ़ोटो देखकर ज़्यादा सीखते हैं, जबकि पढ़ने से कम सीखते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया में शोध कार्य के लिए विशाल क्षेत्र प्रस्तुत करते हैं। बच्चा भी उसके बाद में उसी प्रकार का है वो मॉडल बनाना पसंद करता है, चाहता है। तो उससे उसमें सृजनात्मकता आती है, क्रिएटिविटी आती है, डेवलप होती है बच्चे के अंदर। शिक्षण प्रतिमानों के अंतर्गत उपयुक्त नीतियां व उद्दीपनों का प्रयोग किया जाता है, जिनके द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो जाए। ये वही बात है अधिगम वाली। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यवहारगत परिवर्तन किए जाते हैं विद्यार्थियों में। उसके बाद में मनोवैज्ञानिक शक्तियों का शिक्षण में प्रभावशाली रूप से प्रयोग करके नवीन प्रतिमानों का उपयोग किया जा सकता है। यानी मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ हैं, मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ, उनका उपयोग करके लर्निंग को है वो इफेक्टिव किया जा सकता है, प्रभावशाली किया जा सकता है शिक्षण कार्य को, जिसमें बच्चा है वो रुचि लेकर पढ़ सके। यही बात कही गई। अब शिक्षण प्रतिमानों के मौलिक तत्व है। मौलिक तत्व में आप देख सकते हो उद्देश्य है, संरचना है, सामाजिक प्रणाली है, मूल्यांकन प्रणाली है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है। हाँ, शिक्षण प्रतिमान के प्रकार। शिक्षण प्रतिमान के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान होते हैं, एक दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान होते हैं और मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान होते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो शिक्षक शिक्षा के लिए शिक्षण प्रतिमान होते हैं। अब हम पहले की बात करते हैं। पहला कौन सा था, ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान। ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो सुकरात शिक्षण प्रतिमान जो सुकरात ने दिया था, शास्त्रीय मानवतावादी प्रतिमान जो ब्राउडी ने दिया था, स्वयं विकास शिक्षण प्रतिमान और दार्शनिक। उसके बाद में बी 2 नंबर पॉइंट है वो दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान जो इजराइल शेफलर ने दिया था। अब इसके अंदर दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के अंदर क्या क्या आता है, सब पॉइंट है। 1 नंबर प्रभाव प्रतिमान जो जॉन लॉक ने दिया था, सूझ प्रतिमान, सूझ का सिद्धांत जो प्लेटो ने दिया था, नियम प्रतिमान जो कांट ने दिया था, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान ये किसने दिया था, तो जॉन पी डी केको ने दिया था, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया था, कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण प्रतिमान स्टूलोरो और डेविस ने दिया था, विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान जॉन क्रोल ने दिया था और अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान नेड ए फ्लेंडर्स ने दिया था। तो उसके बाद में 4 नंबर है वो शिक्षक शिक्षा के लिए शिक्षण प्रतिमान, तब्बा का शिक्षण प्रतिमान, टर्नर का शिक्षण प्रतिमान। इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे, इतने लिख कर आ जाओगे तो बहुत होगा। थैंक यू सो मच। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप यहाँ से गूगल पे सर्च करके
और जा सकते हैं www.bgsharmamaths.com। थैंक यू सो मच। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।